गौतमी नामक एक स्त्री थी, तो उसका एक इकलौता बेटा था 8-10 साल का, उसकी मृत्यु हो गई। तो एकदम वो पगला गई अपने बेटे की मृत्यु से। और कोई भी माँ की ये हालत होगी, अगर छोटे बालक की मृत्यु हो जाए तो, विशेष रूप से युवा लड़का है 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, तो रोती है, अपने बच्चे को हाथ में लेकर यहाँ से वहां दौड़ती, अरे कोई इसे जिला दो, कोई दवाई दे दो, मेरा बेटा ठीक हो जाए, पागलों की तरह इसे जिला दो, जिला दो, हाँ कोई दवाई दे दो, कुछ तो कर दो ताकि मेरा बेटा फिर से जी जाए। तो एक व्यक्ति ने देखा, तो उस व्यक्ति ने कहा गौतमी से कि काम करो, पास में ही तथागत बुद्ध आए हैं, भगवान बुद्ध आए हैं, उनके पास अपने बेटे को लेकर जाइए, वो अवश्य आपके बेटे को जिला देंगे। तो स्त्री बड़ी खुश हो गई, भगवान बुद्ध के चरण कमलों में गिर पड़ी, भगवान से प्रार्थना की, बुद्ध से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे तथागत, मेरे बेटे को जिला दीजिए, कोई कृपा कीजिए, आप तो भगवान है, आप तो जिला सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, अरे क्यों नहीं, मैं आपके बेटे को जिला दूंगा, जरूर जिला दूंगा, लेकिन आप एक काम करो, आप जाओ और किसी घर से थोड़ा सरसों का दाना लेकर आओ, मस्टर्ड सीड लेकर आओ, लेकिन एक बात याद रखना, दाना उसी घर से लेना जिस घर में किसी की मृत्यु कभी भी नहीं हुई हो। तो स्त्री बड़ी खुश हो गई, अपने बच्चे को लेकर गई कि सरसों का दाना कौन नहीं देगा। गई एक दरवाजे पर, दरवाजा नॉक किया, सामने वाले ने दरवाजा खोला। स्त्री ने पूछा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और भगवान बुद्ध इसे जिला देंगे, अगर आप थोड़ा सरसों का दाना मुझे दे देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ अभी लेके आता हूं। तो जब व्यक्ति सरसों लाने गया तो स्त्री ने कहा, एक मिनट रुकिए रुकिए, लेकिन दाना केवल मैं उसी के घर से ले सकती हूँ जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। आपके घर में क्या कभी कोई मरा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे ऐसा कौन सा घर होगा जिसमें कभी कोई नहीं मरा हो, मेरे घर में भी मृत्यु हुई है। तो गौतमी ने कहा, फिर नहीं चाहिए। दूसरे घर में गई, यही जवाब मिला। तीसरे घर में गई, यही जवाब मिला। हर घर में उसे यही जवाब मिलता था कि भाई मेरे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। और सीधी बात है, पिताजी के पिताजी की पिताजी की मृत्यु तो हुई ही होगी, राइट? अगर दादाजी जिंदा है तो दादाजी के दादाजी तो पक्का नहीं जिंदा है, यानी हमारे परिवार में मृत्यु तो पक्की हुई है। हाँ, और बहुत से लोगों के दादाजी भी अब नहीं रहेंगे और कुछ लोगों के पिताजी भी नहीं होंगे इस समय। तब गौतमी को यह अनुभव हुआ कि इस संसार में मृत्यु तो परम सत्य है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो अवश्य होती है। तो वह आई अपने बच्चे के पास, अपने बच्चे को लेकर, और बच्चे को लेकर नहीं आई, बच्चे को दफन कर दिया एक जगह, और गौतम बुद्ध के पास आई, गौतम बुद्ध की शरण ली। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, इस संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, हमारे परिवार में हर सदस्य को मरना पड़ेगा और एक दिन हमें भी मरना पड़ेगा, इसलिए मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जहां जन्म है वहां मृत्यु होगी, अगर जन्म समाप्त हो जाए तो मृत्यु भी समाप्त हो जाएगी। तो बस व्यक्ति को यही करना चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहिए। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा जो है भक्ति में भी हम उपयोग करते हैं। वास्तव में भक्ति का उद्देश्य ही यही है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र से बाहर निकलना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।